हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए, अपने अपने घरों में सुरक्षित हो गए और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। नंबर सिस्टम चल रहा है, 6-7 पार्ट उसके जा चुके हैं और लास्ट वीडियो में जहाँ से छोड़ा था वहीं से आज हम कंटिन्यू करते हैं। सम ऑफ जो आपका एपी सीरीज़ है या जीपी सीरीज़ है, जीपी सीरीज़ का सम चल रहा था, एंड तक चला था, यानी कि 111, 111, 111, 4 टाइम 1, 5 टाइम 1। उसका मैंने बताया था अपने आप में एक फार्मूला बनता है और वो इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रीवियस क्लास देख लेना। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पे लिखे हुए, तो अब आपको करवाया जाएगा यहाँ से स्टार्ट। और ये जो क्वेश्चन है वो एक ही पैटर्न पे बेस हैं, घुमा फिरा के वही चीज़ें। एक बार क्वेश्चनों पे नज़र डाल लो क्या है सवाल में, ठीक है। यही चीज़ें, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्मूला से ड्राइव कराऊंगा आपका कि कैसे आया, उसके बाद तो एक एक लाइन में फटाफट उड़ेंगे 4-5 सवाल जितने भी हैं, राइट। थोड़ा बहुत चेंज है सवालों में, ठीक है। तो कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो एक सीरीज़ लिखी है 1 + 1/2 की पावर 1 + 1/2 रेज़ टू पावर 2 + 1/2 की पावर 3 एंड सो ऑन। जहाँ तक भी ये आपकी जा रही है सीरीज़, वहाँ तक का आपको सम करना है, राइट। सम करना है हमें वहाँ तक का। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सम का फॉर्मूला होता था हमारे पास जनरली, जो हम यूज़ करते थे, सम ऑफ ए, इसका जीपी सीरीज़ का एन टर्म का सम। वो कोने में लिखा है वैसे तो, ए इंटू में आर रेज़ टू पावर एन, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, आर होता है कॉमन रेशो, -1 आर -1, ठीक है। पहले इसका फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, सवाल यही रहेगा, इसीलिए सवाल के साथ ही लिख दिया ये, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है, तो ठीक है सर लगा दो फॉर्मूले में, ए की जगह ए पुट कर दो, आर की जगह आर पुट कर दो, एन की जगह एन पुट कर दो। नुकसान क्या है? नुकसान इसमें क्या है वो बताऊँगा आप। ए की जगह है 1, ठीक है। 1 ना लिख के मैं ए को ए ही रहने देता हूँ, चाहे तो 1 भी लिख लो, कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। पहले फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद करेंगे सवाल, इसलिए मैंने ए की वैल्यू आएगी वैसे तो 1, बट फॉर द टाइमिंग आप ए मानो इसको। आर क्या होता है? आर होता है सर नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म और उसका रेशो। नेक्स्ट क्या है इसमें? 1/2 को मैं डिवाइड करूं अगर 1 से, तो रिजल्टेंट 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। अब दिस माइनस दिस हो गया, अब दिस माइनस दिस करो, 1/2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/2 रेज़ टू पावर 1, यानी कि 2/1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? 1/4 है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 1/2 से, ठीक है, राइट। ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे ही तो होता है, ठीक, वही लिखा है। तो कुल मिला के काट के ये भी 1/2 ही आया। मीन्स आर की वैल्यू मैं ये कह सकता हूँ कि 1/2 है, ठीक है जी। आर की वैल्यू मेरे पास है 1/2 रेज़ टू पावर अप टू इनफाइनाइट है, तो n है, हमने भी n लिख दिया इस पर, -1, और ये पूरी वाली ब्रैकेट आपकी। अब r क्या है? 1/2 -1। कुछ गलत तो नहीं लिखा इसमें, a का खटका हो रहा होगा कुछ लोगों को, इसको भी 1 बना दो, ठीक है। चाहे 1 लिखो चाहे 1 लिखो, कोई ख़ास बात नहीं है। अब इसमें मैजिक स्टार्ट होगा या ट्विस्ट या समझने वाली चीज़ यहाँ से है। 1/2 की पावर n है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म है हमारी इनफाइनाइट तक, ठीक है। 1/2 की पावर अगर मैं 1 पुट करूं, क्या आ रहा है ये? 1/2 ही आ रहा है। 1/2 की पावर अगर मैं 2 पुट कर दूं, n की वैल्यू 2 रख दूं, तो क्या आ रहा है? 1/4 आ रहा है। 1/2 ज़्यादा बड़ा है या 1/4 ज़्यादा बड़ा है? ऑब्वियसली बात है 1/2 ज़्यादा बड़ा है। सपोज दैट आपके पास ये है, ये गोला, ठीक है, ये हो गया 1/2, रोटी आधी होगी, ठीक है।
ये हो गया 1/2 1/2, ठीक है। एक पावर और बढ़ा दी, अभी तो ये आधा आधा एरिया था, एक पावर और बढ़ा दी 1/4, सिर्फ ये एरिया बच गया, ठीक है। एक पावर और बढ़ा दूंगा 1/2 की पावर 3 1/8, क्या हो रहा है, ये रोटी इतनी थी, अब ये इतनी होगी 1/8, इतनी सी होगी। कहने का मतलब ये है 1/2⁴ कर दूंगा 1/16, ये हो गई, एंड सो ऑन। जितना इसका पावर बढ़ाता जाऊंगा उतनी वैल्यू कम होती जा रही है, छोटी होती जा रही है वैल्यू। 1/8 किया, ठीक है जी। अब मैंने एक पावर और कर दी, जैसे कि 4 कर दी, ये लो 1/16, ये एरिया, इस पूरे का 1/16 इतना सा बच गया। एक पावर और कर दूंगा, एक लाइन और मार दो बीच में से 1/32, यानी कि एकवें का 32वां हिस्सा, यानी कि सर्कल का 32वां हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, गोला गोला बना के इसलिए दिखाया ताकि 1/2 1/4 1/8 16 का आपको पता लगे कि कैसे एरिया घट रहा है। जैसे हम पावर डिवाइड कर रहे हैं, पावर को बढ़ा रहे हैं, यानी कि एन की वैल्यू प्लस कर रहे हैं। जो टाइम लगेगा एक बार समझने में लगेगा, उसके बाद तो बाकी सारे सवाल धड़ाधड़ उड़ेंगे, ठीक है। अब पॉइंट क्या है सर इसमें, पॉइंट ये है इसमें n की वैल्यू 1/2 जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो उतना ही छोटा होता जा रहा है उसी रेशो में, जैसे वैल्यू बढ़ी और ये हमारा r की वैल्यू छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के समझाने वाली बात ये है, जब कभी भी नीचे तो आ जाए मोर और ऊपर आ जाए लेस, यानी कि ये सिचुएशन बने तो r की वैल्यू ऑलवेज, या जो भी करो डिवाइड करके जो भी आएगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। कुछ भी एग्जांपल आप उठा लो, 1 बाय, बताओ, मतलब कुछ ऐसा बोलना है कि ऊपर लेस हो नीचे मोर हो, कुछ भी ले लो, 25 ऊपर लेस ले लो 20, ज़रा इसको काट के देखो, एक से कम आएगा। 4/5 0.8, ठीक है। और ले लो एग्जांपल, नीचे बड़ी वैल्यू लेनी है, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ कर दो 40 डिवाइडेड बाई 30, 3/4, 3/4 क्या होता है 1/3, यानी कि ये 3/4 क्या होता है 4 7 28, अप्रोक्सीमेट ये आएगा 0.7। एक से कम आ रहा है, कोई और ले लो, छोटा नंबर ले लो, 1/3 ले लो, नीचे बड़ा ऊपर छोटा है, 0.3 हो गया। और कोई नंबर ले लो, 4/3 ले लो, 4/3 तो यही था, एक और बढ़ा दो, 5/4 ले लो, वो भी आ गया, 6/5 ले लो, ठीक है। 6 7 42, 6 8 48, 0.8 आ गया। और कोई नंबर ले लो, कोई भी ले लो यार, 100/99 ले लो, सीधा सीधा 0.9 आ गया तो, ठीक है। 105/100 ले लो, ये भी एक से कम ही आएगा, कितना आएगा ये 21, 21 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया ये 200, और ये 210, यहाँ 200 आ जाएगा, 210 गया 10 पे तो 0.9 के अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब भी ये रेशो बने, ठीक है, तो हमारा जो वो आता ना रेशो डिवाइड करके, वो हमेशा लेस देन 1 ही होगा जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी हो और डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है आपकी छोटी हो। तो पॉइंट ये है, अब यहाँ पे इसको बनाओ a, राइट। 1/2 की पावर n-1, मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ a इंटू में, ये तो नेग्लिजिबल है, इतनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि
अपने क्लासरूम से 0.00000 बोलते हुए अपने घर चले जाओ, उसके बाद 0.1 लगा देना, इतनी छोटी हो जाएगी ये वैल्यू, ना के बराबर है। इसको हटा ही दें, 0 कर दें। हाँ 1/2 -1 माइनस का 1/2 ये लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको ये लिख दूँ r-1, कोई नुकसान तो नहीं। अब a को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, a को -1 से मल्टीप्लाई किया -a, नीचे है r-1, ठीक है। ये माइनस थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा, इसका इलाज करो। a माइनस का तो है ही, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जैसे माइनस कॉमन आया एक परली तरफ आ जाएगा 1 - r, ये बच गया, माइनस से गया माइनस। ये हमारा सम का एक नया फॉर्मूला बन के आ गया। क्या आ गया बन के कि सम का एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म व्हेन r इज़ लेस देन 1, बस इतना से। जब r ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला ये रेगुलर चल ही रहा है, जब r लेस देन 1 है तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। इसको वहाँ पे सजा दो इस फॉर्मूले को। अब सम है Sn, कितना है 1 - r, बड़े में से छोटा माइनस होगा, और ये है a। जब r लेस देन 1 हो, ये ध्यान रखना है। अब कितनी देर लगेगी इस सवाल को उड़ाने में? हमें दिख रहा है r लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है। कैसे दिखा हमें बड़े में से छोटे? क्योंकि नीचे देखो पावर बढ़ रही है। जब भी डिनोमिनेटर में पावर बढ़ती हुई नजर आए ना, ऑब्वियस ही बात है नंबर नीचे बढ़ा ही रहने वाला है, और जैसे ही नंबर नीचे बढ़ा रहने वाला है तो r की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, यानी कि रेशो जो है वो 1 से कम ही आने वाला है, ठीक है जी। अब रेशो 1 से कम आ रहा है तो हमें दिख रहा है सम करना है, रेशो 1 से कम है तो उसका फॉर्मूला होता है a। ये फालतू की कहानी हटा दूँ, उसका फॉर्मूला होता है सर हमारा a, नोट कर लेना पीछे से थोड़ा सा 1-2 सेकंड आगे पीछे करके, यहाँ की कमी है इसलिए लिख रहा हूँ। तो सम का फॉर्मूला होता है सर उनका a कितना है 1 डिवाइडेड बाय r कितना है 1/2 -1, 1 बाय आधे में से 1 - r होगा ना, 1 - 1/2, ठीक है। तो ये बच गया 1/2, 2 गया ऊपर, 2 मेरा आंसर है। सिंपल सा आंसर इसका यही आएगा 2, बस, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल कौन सा ले? वो ले लो 1/3 वाला, वो इजी है। इजी तो खैर सारे ही हैं, बस उसके बाद ये आ रहा है। अब 1/2 का 1/3 बना दिया तो सम का फॉर्मूला है हमारे पास a का मतलब है 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, करो तो ज़रा डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/139 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आ रहा है, तो -1/3, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3, ऊपर चला जाएगा 3/2, कट जाएगा 1/2, आंसर। इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने कैसे काटा पीटा है इसको। वहीं पे डिटेल में करके दिखा देता हूँ एक बार, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी कोई एक आधा ऐसा होगा जिसके ऊपर से निकल गया होगा। ये कैसे किया? ये एलसीएम लो इसका, ये हमने लिया एलसीएम, 3 में से 1 गया, ठीक है, ये बचेगा, ऊपर क्या आएगा 1/3 एज इट इज़ आएगा। यहाँ कर रहा हूँ 3 में से 1 गया 2/3, छोटा तो नहीं लिख रहा ज़्यादा, ऊपर आएगा 1/3, इसको पलट के ऊपर ले जाओ, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3 से 3 गया 1/2, ये बच गया मेरा, राइट। नोट करो, वही चीज़ पहले लिखी थी, आंसर इसका आएगा 1/2। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट भी वही है। नेक्स्ट में क्या होना है, एक्स्ट्रा क्या है नेक्स्ट में,
नेक्स्ट में एक्स्ट्रा है हमारे पास कि सर आपको ये 2 दिख रहा है ऊपर कॉमन, 2 दिख रहा है तो 2 को पहले ही बाहर निकाल लो। जैसे ही 2 को बाहर लिया अंदर बना 1, 1/5, 5 1, 5 2 इनफाइनाइट। ठीक है सर, 2 को बाहर ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 1 डिवाइडेड 1 माइनस 1/5। ठीक है, 2 को ऐसे ही रहने दो, 1/5 1 में से 1/5 गया, 4/5 बच गया, 4/5 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू में 5/4, 2 से 2 गया, 5/2, 2.5 आंसर। ठीक है, ऐसे ही अब इस पे आ जाओ, इसको छोड़ो, अब ये वाला करो। मेरे ख्याल से ये हो गया है, वो हो गया, ये हो गया, ये 5, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 5 कॉमन निकाल लो। नहीं, अच्छा मल्टीप्लाई वाले आ गए, अब कोई नहीं, इसको ले लो फिर। अब मल्टीप्लाई में है, पहले था बीच में सम प्लस का साइन था, अब मल्टीप्लाई में कोई नया रॉकेट साइंस तो लगाया नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या करना है मल्टीप्लाई में, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है एंड सो ऑन, मतलब बेस सेम है। अब बेस सेम होते तो पावर अपने आप ऐड हो जाती हैं, मतलब आप ये कह लो कि ये 2 बड़े वाला ऐसा लिख दो, बेस सेम है, इसके ऊपर सजा दो ये सारा, 1 + 1/2 रेज़ टू पावर 1 + 1/2 रेज़ टू पावर 2 इनफाइनाइट, 1 + 1/2 रेज़ टू पावर 1 1 प्लस एंड टू सो ऑन। पहला सवाल था क्लास का, आंसर कितना आया था 2। वही है ये सवाल, समझ लो 2 की पावर बन के बैठ गया, इसका आंसर हमने ये निकाला था 2। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2 = इसका 4 आंसर आ जाएगा। ये रहा ना 1 + 1/2, सेम टू सेम सवाल ये रहा, इसका आंसर आया था ये, इसकी जगह उठा के ये रख दिया, 2 की पावर थी ये, आंसर आ गया 4। ठीक है, ऐसे ही 7 है, बेस सेम पावर ऐड, 7 रेज़ टू पावर 1 + 1/5 + 1/5, 1 था 2 हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक है, 1/5 1/5, ये रहा ये सवाल, ये रहा। क्या था, 2 को अगर मैं हटा दूं तो ये 5/4 आया था निकल के, दोबारा करवा देता हूँ कोई बात नहीं, 5/4 आया था, मीन्स 1 + 1/5 1/5 का स्क्वायर। इसमें क्या दिख रहा है, r <1 नज़र आ रहा है, कैसे नज़र आ रहा है r <1? 1/5 है, ठीक है, कैसे नज़र आ रहा है, 1/5 है, करके देखो, 0.5 दूनी 10, 1 से कम तो आ गया। 1/5 को थोड़ा तोड़ के देखो, r की वैल्यू 1 से कम आ रही है। ठीक है, और जब सम करना हो इनफाइनाइट टर्म का और 1 से कम हो r की वैल्यू, r < 1, तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, a डिवाइडेड बाय बड़े में से छोटा, इसमें बड़ा है 1, क्योंकि r की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 - r। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ, बेस सेम है, ये हो गया बेस मेरा, उसके बाद ये सीरीज चल रही है, यानी कि a क्या है, a इसमें 1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है, 1/5, r यानी कि कॉमन रेशो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट क्या है 1/5 माइनस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 1, इतना ही आएगा। और कर लो, 1/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/5, यानी कि 1/25 डिवाइडेड बाय 1/5, इसको मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 ऊपर बना दो, 1 नीचे बना दो, 1/5 ही तो आया। ठीक है, तो ये कॉमन रेशो ऐसे निकलता है। तो 1 में से 1/5 गया, 4/5 बचा, ये हो गया 7/4 डिवाइडेड बाई 5,
ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। 4 डिवाइडेड बाई इसको ऊपर करके लिख दो 7 की तो 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये 7 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 7 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 ये आपका आंसर है, राइट। सेम कहानी यहाँ पे है, कहाँ पे, इस सवाल में। बेस सेम, पावर ऐड 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 की 2 प्लस इनफाइनाइट तक, राइट। शायद थोड़ा सा छोटा लिख दिया मैंने, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब 5 रेज़ टू पावर ऐसे कर लो, ठीक है सर। आर की वैल्यू 1 से कम आ रही है, आर की वैल्यू अगर 1 से कम आ रही है तो फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, किसका, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का, ठीक है। ए क्या है इसमें, 1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्या है, 1/3 है। 1 में से 1/3 गया, 2/3 बचा, मतलब 5 रेज़ टू पावर 1/2/3 उल्टा कर दो 5 रेज़ टू पावर 3/2, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई नई बात नहीं थी, 5 सवाल हो गए हैं, 1 मिनट में हो गए हैं। बस इसमें नया क्या था, नया इसमें आपको ये समझना था कि सर जब आर की वैल्यू 1 हो या लेस देन 1 हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा और कैसे करना है, और वो इनफाइनाइट क्यों हुई, नेग्लिजिबल हमने क्यों किया उसको, उसका रीज़न था क्योंकि इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, गुना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी ये फॉर्मूला नया बना, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो ये आता है, राइट। फटाफट नोट करो, कुछ ना समझ में आए तो बताओ, कमेंट करो, दोबारा से और डिटेल में इसको बताएंगे। टिल देन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं नए सवाल, नोट करो। देखिए आपके कुछ और सवाल हैं, फटाफट करो, उसके बाद एक बार और बोर्ड भरेगा, उसके बाद फिर कुछ नया करेंगे। AP GP, अर्थमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ और हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज़ छोड़ो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये नई सी चीज़ आएगी। उसके बीच में रिलेशन वैसे तो दोनों पढ़ ही चुके हैं, फिर भी दोबारा से एक रिलेशन आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो समझाएंगे। हाल फिलहाल के लिए आप ये करो, कुछ सवाल बचे हैं नए नए से करने लायक, और जो एग्ज़ाम में आते हैं रिलेटेड है इन्हीं से। ये डॉट है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई में है सब, ठीक है। x रेज़ टू पावर 3/5 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 3/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 3/5 का क्यूब एंड सो ऑन, वही करना है। इनफाइनाइट टर्म तक का हमें निकालना, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, या तो सम पूछेगा या मल्टीप्लाई पूछेगा। मल्टीप्लाई पूछेगा तो बेस सेम कर देगा, कुल मिला के बात वही होगी, बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी। पावरें ऐड होते ही क्या बनेगा सवाल, मतलब 2 स्टेप बढ़ा के लिख दिए, इसने कुछ नया नहीं किया है इसमें, इस सवाल में। बेस सेम है, सबसे पहले तो बेस सेम कर लो। बेस सेम होते ही जो भी हो रहा होगा अब इस x की पावर के सिर पे हो रहा होगा, 3/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। बेस सेम है, पावरें ऐड हो गई हैं सभी, कोई नई चीज़ नहीं करी है, वही बेसिक है। अब x के बाद तो ऐसे लिखा जा नहीं रहा, इसको अलग से ले लो, मतलब सॉल्व करने के लिए 3 कॉमन निकल रहा है ऊपर से, 3 कॉमन निकाल लो, बचा क्या, 1/5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब इनफाइनाइट तक है, ठीक है सर, ये बच गया। अब 1/5 दिख रहा है, मतलब सीरीज़ का सम हो रहा है जिसमें r की वैल्यू लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a डिवाइडेड बाय r की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि 1 से कम है, मतलब 1 में से r माइनस होगा, वो माइनस कॉमन लेके तभी तो बार लाए थे, अदरवाइज तो वैसे भी कर देते। तो इजी करने के लिए किया था, 1 में से r माइनस होगा, या तो याद करने के लिए या पिंच पॉइंट कुछ भी बनाओ, ये ऐसे होता है। जब भी r छोटा होगा, लेस देन 1 होगा, तो 1 में से माइनस होगा। उसका रीज़न है कि अगर हम इसको उल्टा कर दें, सपोज मैं ऐसे लिख दूँ इसको,
r माइनस 1, तो ऊपर माइनस आ जाएगा, यही तो माइनस तो कॉमन लिया था हमने। इस छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे, माइनस की जो भी टर्म आएगी वो होगी, ठीक है, और माइनस से फिर माइनस कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस झंझट से बचने के लिए हमने ये कर दिया, माइनस पहले ही कॉमन लेकर रख लिया इसमें, ठीक है। अब a क्या है हमारा 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है कॉमन रेशो, ये भी 1/5 ही है, ठीक है। ये हो गया 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, एक में से 1/5 गया, 4/5 बचा, तो ये हो जाएगा 5, उल्टा हो जाएगा 5/4, नेट बचेगा हमारे पास 1/4, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक का ये आ गया 1/4, मल्टीप्लाई बाय में है इसमें 3/4 और x, तो था ही x की पावर 3/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। x ये था ना, x की पावर के ऊपर ही चल रहा था, फिर इसको हमने अलग निकाल लिया, ठीक है, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद 1/5 ये सीरीज़ बनी, इसका फॉर्मूला लगा के 1/4 तक लिया है, 1/4 तक लिया है, मतलब इतने का आंसर 1/4 आया। 3 मल्टीप्लाई बाय में था, 3 मल्टीप्लाई बाय में लगा दिया। अब ये 3/4 किस चीज़ के लिए किया था, क्योंकि सर ये x की पावर थी, x की नीचे लगा दिया, 3/4 आ गया आंसर, ठीक। अब एक ये है नई सी चीज़, नई सी तो क्या है, समझने के लिए बस इसको देख लो, और ये एक बार 1 2 3 बार पढ़ लेना या रिवाइज कर लेना तो याद हो जाएगा। जब भी r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन 1 नहीं, लेस देन 1 में तो 0 हो जाएगी सिस्टम, 1/2 1/4 1/8 1/16 क्या हो रहा है, कमी तो हो रहा है, 1/2.5 1/4.8 1/16 पॉइंट कितना जो भी है छोड़ो, 0.8 का डबल कर दो, 8 गुना 2 16 0.16 हो जाएगा, ठीक है। तो जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो छोटा होता है, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म बोल रहा है, इसका मतलब एक तो r छोटा हो नहीं रहा और दूसरा इन्फाइनाइट है, तो रिजल्टेंट ऑलवेज इन्फिनिट ही आएगा, ठीक है, हमेशा इन्फिनिटी। सवाल के माध्यम से समझो, ये सवाल देखो, 1 + 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इन्फिनिटी तक है, कहीं तक ले जाओ, कहीं तक। अथार समुद्र भरा खड़ा है पैसों का, ट्रक भर भर के पैसे जा रहे हैं, नोट जा रहे हैं ट्रक भर भर के, या कुछ भी है, इनफाइनाइट है, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1 ट्रक ले जा, 500 ट्रक ले जा, 1000 ट्रक ले जा, मेरे तो उतने के उतने ही हैं अभी भी, क्योंकि इन्फिनिटी है, कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। तो जब r की वैल्यू दिख रही है हमें 1 से ज़्यादा है, कहाँ कैसे दिख रही है सर आपको r की वैल्यू 1 से ज़्यादा, ये लो ना, r क्या होता है, r होता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट ईयरी प्रीवियस ईयरी, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस नहीं सॉरी, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस, नेक्स्ट 2 डिवाइडेड बाय 1, रिजल्टेंट आया 2, नेक्स्ट प्रीवियस 4 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्टेंट आया 2, मीन्स r की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है, इन्फिनिटी तक पूछ दिया है, तो आंसर जो है इन्फिनिटी आ गया। नहीं समझ में आया, यहाँ से भी फॉर्मूले से करो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू में r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब यहाँ r माइनस 1 क्यों लिया, क्योंकि r बड़ा है, यहाँ पे 1 से बड़ा है, इसलिए a कितना है सर, 1, r कितना है 2, कहाँ तक है इन्फिनिटी तक, -1, r 2 - 1 1। अब 2 की पावर कितनी कर लो, कितनी कर लो आप, कोई अंत तो है ही नहीं इस चीज़ का, 2 की पावर इन्फिनिटी हो गया मेरा इन्फिनिटी, तो आंसर आया इन्फिनिटी, ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 r है हमारे पास यहाँ पे 3, अब 3 है यानी कि 1 से बड़ा है और पूछ रहा है सम करो जी इन्फिनिट है तक का, आंसर इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी, ठीक है, सेम 1 5 5, ठीक है। ये इसलिए लिखा था ताकि याद हो जाए, जब सम पूछे और दिख रहा है r की वैल्यू 1 से बड़ी है और r क्या है, रेशो है,
माइनस मत कर देना, वो AP सीरीज मत बना देना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है। प्रीवियस नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस का रेशो है वो R, तभी तो R की वैल्यू प्लस माइनस जा रही है, ठीक है। तो अगर ये हो R की वैल्यू हमारी हो ग्रेटर देन 1 और सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म पूछ ले तो आंख बंद करके आंसर इन्फिनिट मार दो। ये लगाना है फॉर्मूला, जचाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इमेजिन भी कर सकते हो सीधा सीधा, सर ये बढ़ती जा रही है इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा, बात ही खत्म है, कोई अंत है ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है। अब आ जाओ इस सवाल पे, ये हटा दूँ, इतना हटा रहा हूँ, इसका पार्ट इसका x⁴ आंसर है, राइट। क्वेश्चन वही है, ये देखो, ये प्रीवियस स्क्रीन पे था जो हमारा, फ़र्क इतना है इसमें 1 + 1/2 लेकिन इसमें अब 10th टर्म यानी कि एक नंबर ऑफ टर्म डिफाइन कर दी है। पहले में डिफाइन नहीं था, पहले में n टाइम तक था, और यहाँ दिख रहा है r की वैल्यू जो है हमारी 1 से छोटी है, और जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है एंड n टाइम तक जाता है तो फॉर्मूला ये बन के आया था, ठीक है। ऐसे ही एक और फॉर्मूला बन के आएगा जब नंबर ऑफ टर्म डिफाइन कर दिए हैं लेकिन r की वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है। r तो लेस देन 1 है लेकिन नंबर ऑफ टर्म डिफाइन है, इसमें कुछ नहीं है, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। फटाफट से समझते हैं क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है, सर आपने बताया था कि जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा ये आया, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला जब था जब n टर्म का सम पूछा था हमसे, कोई अंत नहीं है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, इससे आया था निकल के, ठीक है। कैसे आया था पीछे देख लेना, वो बताया होगा, पहले 15-20 मिनट में बढ़िया तरीके से समझाया इसी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो हमारा सर बेसिक फॉर्मूला होता है सम निकालने का a इंटू में r⁻n -1 डिवाइडेड बाय r-1, ये होता है फॉर्मूला। कुछ गलत तो इसमें लिखा नहीं है, यही होता है ना। अब क्वेश्चन क्या है, r की वैल्यू यहाँ पे है 1 से छोटी। अब जब r की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब है कि ये कुछ भी पावर करेंगे और 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, ये समझो 1 से छोटी है, उसमें से 1 माइनस करें तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो उसी बीमारी से बचने के लिए कि वो माइनस में ना आए, इसमें से पहले ही माइनस कॉमन निकाल लो। कैसे? उल्टा हो जाएगा वैसे ही, -a1 -r⁻n, यहाँ से भी माइनस आया बाहर, 1 माइनस। अब बड़े में से छोटा माइनस हो तो कोई समस्या नहीं आएगी, माइनस से गया माइनस, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या, सम ऑफ n टर्म व्हेन r तो 1 से छोटा हो लेकिन नंबर ऑफ टर्म डिफाइन की हो, 10 निकालनी है, 20 निकालनी है, 30 निकालनी है, यहाँ पे डिफाइन नहीं थी, यहाँ पे n तक था, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू में 1 r⁻n और 1 r। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक माइनस कॉमन लेके अपना काम इजी किया है हमने। अदरवाइज़ सीधा उसमें भी रख दोगे ना ये वैल्यू तो भी काम हो जाएगा, बस वो थोड़ा सा माइनस करने में अटपटा सा लगेगा हमें, और माइनस वो रिजल्ट जो है माइनस में आएगा, फिर माइनस से माइनस काटोगे आप। इसमें हमने पहले ही काट दिया, अब ये माइनस में आएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल सम n कहाँ तक निकालना है सर, हमें 10th टर्म तक निकालना है। a क्या है, a है 1 इंटू में 1 माइनस r क्या है 1/2 की पावर 10 टर्म निकालने हैं हमें, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर 10 1024 होता है, ठीक है, 1024 होता है, करके देख लेना, यही आएगा। मतलब 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1024 डिवाइडेड बाय 1 में से आधा गया 1/2। यहाँ तक समझ में आया? एलसीएम लो, 1024 में से गया 1023, 1023 डिवाइडेड बाय 1024,
और इसको भी डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा। 1023 डिवाइडेड बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 2/1, पलट गया ना, आंसर आ जाएगा 1023,512। 1023 में से 512 डिवाइडेड बाय 512, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ढंग से कायदे से नोट करो। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, बाद में समझा दिया जाएगा। पूरा यहाँ बोर्ड फैला फैला के भर भर के दोनों तरीके से ऐसे लाइन मार के समझा दूंगा, वही आएगा। बेसिक फॉर्मूला ये है, ये क्यों आया था बस इतना समझना। तार अटक पटक हो रहा होगा तो यहीं हो रहा होगा, बाकी तो वैल्यू पुट करनी है। बेसिक फॉर्मूला ये है, उसमें से बना ये क्यों बना, क्योंकि nth टर्म तक हमसे सम पूछ लिया था और r की वैल्यू लेस देन 1 थी। ठीक है, किस दिमाग में यही भी तो आना चाहिए सर, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है, nth टर्म तक पूछ लिया तो उसका फॉर्मूला ये है, और समझो 10-20 टर्म तक ही पूछा हो तो क्या बनेगा, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना, तो वही तो पॉसिबिलिटी के लिए फॉर्मूला है। अब चाहे तो इसको आप 3 फॉर्मूले बना के रटो, वो आपके ऊपर है कैसे समझ रहे हो आप इस चीज़ों को। दिखने में 3 फॉर्मूले हैं सर, जब n की वैल्यू लेस देन 1 और n टर्म तक पूछे तो ये लगाओ, जब लेस देन 1 हो और कोई नंबर ऑफ टर्म डिफाइन हो तो ये लगाओ, और जनरल फार्मूला वो है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ फार्मूला एक ही है, 2 फालतू में लिखें। समझ में आ रहा हो तो उसी में से फटाफट से कर लो, नहीं तो इतना याद कर लो बस ये, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ आता है। ठीक है, सम टाइम हमसे ये फार्मूला पूछ लेता है सीधा ही, क्वेश्चन नहीं देगा, कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखेगा, ये फार्मूला ड्राइव करवाएगा आपसे। तो फार्मूला बताने का एक मोटिव यही है कि भाई साहब ये समझ में आ जाए आपको कि ये फार्मूला क्यों आया, कैसे आया और क्या सिग्निफिकेंस है इसका। नहीं तो इसको हटा दो, सीधी मैं उसमें वैल्यू पुट कर देता आंसर, तब भी यही आना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। इस पे ये ऊपर वाले का आंसर ये है, तो मैं अब जगह नहीं है तो इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, नोट कर लो। इसे भी हटा दूँ, लिखा था पर वो ये 1/3, 1/6, 1/12, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, r की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्लियरली दिख रही है। r की वैल्यू का क्या है यहाँ पे, प्रीवियस नेक्स्ट 1/6 डिवाइडेड बाय प्रीवियस, r की वैल्यू 1/2 है यहाँ पे। ठीक है, 10 टर्म का सम पूछ लिया, S10 10 टर्म का सम है, पहली है 1/3 a इंटू में 1 माइनस r की वैल्यू, या ऐसे भी याद कर सकते हो, जब r की वैल्यू दिख रही है ना 1 से छोटी है, ठीक है, तो 1 में से r माइनस होगा, हमेशा 1 में से r माइनस होगा, तो 1 माइनस r 1/2 कहाँ तक है, 10 टर्म तक है, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1 माइनस r, कुछ नहीं है वही आना है, बस 3 से हो जाएगा। अब डिवाइड ये 1/3 डायरेक्ट लिख दूँ कैसे, 2 की पावर 10 1024, 1024 एलसीएम, 1024 में से 1 गया 1023, 1024 1/2। ठीक है, अब इसको सजा दो थोड़ा सा, मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो है ही, और ये डिवाइड का ऊपर आ जाएगा 2/1, 512, 3 2 5 और 1 6, ये भी कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, क्या आ गया 341 डिवाइडेड बाय 512, ये मेरा आंसर है। राइट, ये आंसर आएगा आपका निकल के इसका। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बढ़िया सवाल है, फटाफट से नोट करो। उसके बाद 4-6 सवाल और आएंगे, ऐसे एक बार और बोर्ड भरेगा एंड देन फटाफट करते हैं। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है और निपटाने के लिए काफ़ी है आज। ये लो कुछ और सवाल हैं, कितने हैं, 1 2 3 और तो 5 और 2 7 सवाल हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, एक बार से नज़र डालो, देखते ही एक हो गया है, सारे हो जाएंगे फटाफट फटाफट, बस थोड़ा सा रंग रूप बदल के दिए हैं।
बात वही है, किसी फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कुछ लेना देना, इसीलिए एक साथ कर दिए सारे ये, ठीक है। नंबर सिस्टम का पार्ट है और आते इसी चैप्टर से हैं। ओके, 1 + 1/2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1/4 एंड सो ऑन, n तक है। कुल मिला के मल्टीप्लाई हो रही है और बताना है कि लास्ट में क्या आएगा। क्या आएगा इसमें, क्या कर सकते हैं हम इसमें, कुछ नहीं कर सकते, एलसीएम ले सकते हैं हम तो इसमें, ठीक है। एक कॉमन निकाल के भी क्या ही करेंगे, कुछ नहीं बनना, ठीक है। तो करने का तरीका है बस, कुछ नहीं करना, सिंपली, तो भी लिखा है सिंप्लीफाइड, सिंपल सिंप्लीफाई होना ये। 2 और 1 3/2 मीन्स 2 एलसीएम, एक कर रहा हूँ 2 एलसीएम, 2 और 1 3/2, ठीक है सर, 3/2। अब 3 और 1 4/3, 4 और 1 5/4, ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको इसमें, इधर से देखो, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे ही कटेगा, यानी कि ये 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 ऐसे ही कटता चला जाएगा, ठीक है। लास्ट में किसी चीज़ से n भी कट जाएगा, बचेगा क्या, ऐसे 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 ये कटा, ऐसे ये कटा, यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट में, एलसीएम लेंगे जब हम, n + 1 डिवाइडेड बाय n बचेगा। अब क्योंकि ये n तो कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ये n + 1 और इधर से बचा ये 2, तो नेट आंसर बच जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये हमारा आंसर होगा इसका। ऐसे ही इस पे आ जाओ, अब उस पे आ जाओ दूसरा, ठीक है। n सिंप्लीफाई ही करना है, ठीक, राइट। बताओ कौन सा सवाल लें, ये ले लें, यही ले लो। 1 + 1/5, 1 + 1 कुछ नहीं है, बस नंबर डिजिट चेंज करके दे दिया है, ठीक है। एक लाइन तो लिख ही लो इसमें, 5 और 1 6/5, ये हो जाएगा 6 और 1 7/6, ये हो जाएगा 8/7 और यहाँ से आ जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाय n, राइट। लास्ट में अब देख लो क्या कट रहा है, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8 और n से n, यहाँ से बचा n + 1 और इधर से बचा 5, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, यहाँ पे nth टर्म तक था, वहाँ पे एक नंबर ऑफ टर्म की लिमिट दे दी है, सिर्फ 5 टर्म ही है, वो पूरी सॉल्व करनी पड़ेंगी वो हमें। n + 1 नीचे एलसीएम आ जाएगा, n + 1, ऊपर क्या बचेगा, n + 1 यूँ का यूँ +1 यानी कि n + 2, ये बचा। नेक्स्ट में n + 2, तो इधर n + 3, n + 4, n + 5, यही बचना चाहिए, एक एक बढ़ रहा है, n + 3, n + 4, वेरीफाई कर लो। यहाँ तक समझ में आ गया था। तीसरा n + 3 एलसीएम, 3 में n + 3 + 1 n + 4, n + 4 एलसीएम, n + 4 + 1 n + 5, और यहाँ n + 5 एलसीएम, n + 6, ये बच गया, ठीक है। अब करो कटाई छटाई कैसे हो रही है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, यानी कि n + 6 और n + 1, ये मेरा आंसर बच गया। कोई नई चीज़ नहीं है, बस देखना है और कैसे उड़ाना है, क्या सीरीज़ बन रही है, ठीक है। अब एक ऐसे जैसे 1, ये वाला सवाल में प्लस था ना, इसमें यही माइनस कर दिया है, ऐसे ही इसमें प्लस था, उसमें माइनस वाला केस अभी करवा दूंगा आपको, ठीक है। इतना नोट करो, ये प्लस की जगह माइनस कर देना, एक और सवाल नया बन जाएगा। 1 में से 1/2, यानी कि 1 में से आधा गया, आधा बचा। 1 - 1/3, 2/3, ये 2/3 कैसे आया, ऐसे आता है, और छोटा तरीका बता दूंगा। 1 - 1/3 लिखा है, ठीक है। 3 एलसीएम, 3 - 1, 2/3, ठीक है। अब छोटा तरीका, 1 में से कुछ भी माइनस हो रहा हो, 1 में से कुछ भी माइनस हो रहा हो, मतलब परसेंटेज में सिखाएंगे बेसिकली ये चीज़।
जैसे कि ये बेस है, 3 में से बेस वैल्यू ये होती है, ठीक है, 3 में से 1 माइनस करना है, 3 में से 1 माइनस करो, बचा क्या, 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। अब जैसे 1 में से 1/4 माइनस करना है, यानी कि 4 में से 1 गया 3/4, ठीक है, वहाँ आ जाएगा n माइनस n तो आएगा 1/n, ठीक है जी, ये बच जाएगा। अब देखना, पहले कैंची यूँ चल रही थी, अब कैंची यूँ चलेगी, क्योंकि माइनस हो गया ना, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 जाएगा, और इससे ये चला जाएगा, बचेगा यहाँ से n और उधर से 1/n, ठीक है। फटाफट उसका माइनस वाला कर लो। सपोज दैट ये प्लस था ना, यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, सवाल बन गया। प्लस में कैंची इधर चल रही है, माइनस में उल्टी चल जाएगी। माइनस करके देखो इसको, मान लो मैं ये माइनस करता, n+1 तो यूँ कहीं रहता, n+1 -1, यानी कि ये क्या आता, n+1 तो यूँ कहीं रहता, एलसीएम तो वही रहता, मल्टीप्लाई होती n+1, ठीक है। अब क्योंकि बीच में माइनस है तो -1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आता है n इंटू में n+1, ये नेट बचता हमारे पास, ठीक है, n इंटू में n+1 बचता। इस सवाल को कहाँ करें, यहीं कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन उतार लेना और फिर हटा दूंगा, n इंटू में n+1। अब सेकंड में n+2, n+3, n+4, n+5, ये तो आएगा इनका सबका एलसीएम, n+2 -1, यानी कि n+2 -1, कितना बचा नेट, 2 में से 1 गया 1, n+1, यहाँ n+2, यहाँ n+3 और यहाँ n+4, कटा क्या, उल्टी कैंची, 1 2 3 4, n और n+5, n डिवाइडेड बाई n+5, ये मेरा आंसर आ जाएगा जब ये बीच में माइनस होगा तो, ठीक है। उसका आंसर क्या था, n+6 डिवाइडेड बाई, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। 2 सवाल हो गए, इसको नोट कर लो, हटा रहा हूँ मैं, अगले के लिए जगह बनानी है। और ये जो वाला सवाल है ये इम्पोर्टेंट है, ये समझने का है, देखते ही उड़ता और इसका आंसर भी। देखते ही कैसे उड़ता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2/6 मल्टीप्लाई बाई 3/8 मल्टीप्लाई बाई 4/10 एंड सो ऑन, 31 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू 1/2n है। तो पूछ रहा है n की वैल्यू क्या होगी। तो पूछ रहा है n की वैल्यू क्या होगी। अब जो कट पिट रहा है उसे काटो, 2 से 4 ये 2, 3 से 6 ये 2, 4 दूनी 8 2, ऐसे ही यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 2, ऐसे ही, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, अब देखो, पहली टर्म थी 1 2, दूसरी टर्म है 2 2, तीसरी टर्म है 3 बार 2, ठीक है, चौथी टर्म है 4 बार 2, पांचवी टर्म है 5 बार 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पहली टर्म 1 बार 2, दूसरी टर्म 2 बार 2, तीसरी टर्म 3 बार 2, फोर्थ टर्म 4 बार 2, नहीं, ठीक है। ये 31वीं टर्म काटी। सपोज दैट यहाँ 2 बच रहा है, बचेगा, यानी कि यहाँ 62 होगा, 4 6 8 10 62 64 ऐसे हो गई, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ होगी 30, यानी कि 30वीं टर्म, तो 30 बार 2, 30 बार 2, समझ में आया। यही गेम है, यही कंफ्यूज हो गए, और इतना ही समझना है। दोबारा समझो, पहली टर्म 1 बार 2, दूसरी टर्म 2 बार 2, तीसरी टर्म 3 बार 2,
चौथी टर्म 4 बार 2, गिनती कर लो, फोर्थ टर्म 4 बार 2 आ रहे हैं। ऐसे ही 31वीं टर्म 31 बार 2 नहीं होगा, 30 बार 2 होगा। क्यों? 31वीं टर्म कट रही है इस 30 से, यानी कि 30वीं टर्म 30 बार 2। गलती यही करोगे एग्जाम में, गिनती यहाँ से स्टार्ट करोगे। हाँ सर ने बताया था एक पहली टर्म यानी चौथी टर्म 4 बार 2, वहाँ 31 होते 31 बार 2 लिख दोगे। यही गलती नहीं करनी है। 31वीं टर्म कटेगी तो यहाँ आके ना, जैसे ये देखो पहली टर्म 1 बार 2, 1 बार 2 कब आया? जब ये यहाँ से माइनस हुई है, यहाँ से कैंसिल आउट हुई है। ऐसे 4 दूनी 8, यानी कि ये वाला 2 कट रहा है उससे। ऐसे ही 31वां यहाँ कटेगा, यानी कि 30वीं टर्म से कटेगा 30 बार 2। मीन्स अब 64 में कितनी बार 2 आता है? 2⁻3 8 एंड 4 कितना करके देखो, 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 64 हो गया। मतलब 2⁻30 एंड 2⁻6 64 इज इक्वल टू 1/2n। बेस सेम, मल्टीप्लाई है, पावरें ऐड, 30 और 6 36, ठीक है। दो से 2 n से n, यानी कि n की पावर 36 मेरा आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। n⁻36 जो है आंसर आ जाएगा, राइट। सेम वे ये सवाल है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ये भी कटेगा। यहाँ सपोज दैट 5 होगा, तभी कटेगा 5 दूनी 10। एक पहली टर्म 1 बार 2, दूसरी टर्म 2 बार 2, चौथी टर्म 4 बार 2, 15वीं टर्म 15वीं टर्म है, इसमें काटा, यानी कि इधर होगा 14 और होगा 30। 14वीं टर्म 14 बार 2 तो ये रहा, और 2⁻14 इंटू में 2⁻3 पे 8, 4 पे 16, 5 पे 32, 5 1/2n, 14 और 5 n की पावर 19 आ जाएगा आंसर। चीज़ यही समझनी है, इसको 15 मत लिख देना, बस यहाँ 2 का 14 का 15 मत बना देना। 14 क्यों आया? क्योंकि 15वीं से तो कटा है टर्म, तो ये कैलकुलेट हो रही है हमारी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ, सीधा करना है, सीधा देखना है। अब कैसे? 63 है, यानी कि एक तो 2 की पावर 62 तो होगा ही होगा, इनटू में इस 128 को क्या करना है? 128 को क्या करना है? 128 64 दूनी 128 है ना, वहाँ 6 था, यानी कि 2⁻7 होगा। ये 2⁻7 128 होता है, ठीक है। 62 और 60 69, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 2 2 2, यहाँ से भी आएगा 2, ऐसे ही पहली टर्म 1 2, दूसरी टर्म 2 2, तीसरी टर्म 3 2, ऐसे ही 62वीं टर्म तो 62 2, यहाँ पे कितना होगा? 6 1 2 126 होगा यहाँ, जो 63 से कटा है, ठीक है। 63 से कटा है, 63वीं टर्म मत लिख देना इसको, ये 62वीं टर्म है। 62 और 2⁻128, ठीक है। देन बेस सेम पावर ऐड, 62 और 7 69 आंसर, राइट। तो यही था आज की अपनी क्लास में। काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल 1 घंटे से के अप्रोक्सीमेट बन गया हुआ है लेक्चर। इतना करो, बिलीव मी, इसमें से ढंग से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन टपकेंगे, और काफ़ी हो गया नंबर सिस्टम। क्वेश्चन इस टाइप की सीरीज़ हैं, किसी भी, चाहे चपरासी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका CGL हो, और चाहे UPSC या कोई और आपका कोई भी एग्ज़ाम ले लो, कोई ना कोई सवाल दिख जाता है। इनकी जितने पढ़ा दिए ना मैंने, 5 6 7 लेक्चर आए हैं, ये भी ढंग से रट दिए ना,
तो 2-3 सवाल तो उड़ा दोगे एग्ज़ाम में जाके, नंबर सिस्टम के आते ही आते हैं सवाल, ठीक है। और यही टेढ़ी मेढ़ी सीरीज़ें आती हैं जिनको देख के दिमाग चकराते हैं, वो कुछ नहीं होता, इनमें देखते हैं आंसर आते हैं, ये इस पर स्टार मार्क किया, ये पक्के टपकते हैं कहीं ना कहीं तीनों सवाल। लॉजिक ये तभी इतना बार बार खोल खोल के बताया कि पहली टर्म ये फलान ढिकान जो भी था ऐसे ऐसे करके आपको बताया। सो तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपका रिलेशन आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, APGP और हार्मोनिक मीन एक नया सा नाम आएगा, ठीक है। उन तीनों के बीच में रिलेशन और क्या सिग्निफिकेंस है, 2-4 उनके बीच पे सवाल, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अपनी सीरीज़ को आगे, शायद रिमाइंडर थ्योरम आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। सवाल किसी का भी देखो, किताब कोई सी भी लो, लेकिन जो भी ले लिया उसको कम से कम बुक को 5-6-7 बार कर दो। 7 बार नहीं, 3-4 बार तो कर ही दो, जब जाके सेटिंग बैठेगी तब जाके आपको समझ में आना स्टार्ट होगा कि कैसे ये जो पीछे अभी RR डिस्कस हो रहा था, ये 3 फॉर्मूले बने थे, तीसरा तो हटा दिया मैंने। इसकी तारदार तब अलग हुई अपने आप, दिमाग जब सोचेगा एग्जैक्टली था क्या वो R, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास थी, तो इसको ज़रा भी हल्के में मत लेना, ठीक है। 1-2 बार इसको देखो एंड अपना प्रैक्टिस करो। बाय बाय, टेक केयर।